हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत शिमला से आई बड़ी खबर से। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की पंचायत डुम्मी में पहाड़ का हिस्सा भरभरा कर सड़क पर गिर गया। लैंडस्लाइड के बाद काकर बघौरा सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही को रोकना पड़ा है। ये देखिए वो तस्वीर जब शिमला में एक लैंडस्लाइडिंग हुई और ये खबर शिमला से है। शिमला का ये मंजर आप देखकर हैरान हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बड़ी लैंडस्लाइडिंग की घटना हुई है, यानी मिट्टी के तोदे खिसकने की। कुसुम्पटी विधानसभा इलाके की पंचायत डुम्मी में पहाड़ का हिस्सा भरभरा कर सड़क पर गिर गया। लैंडस्लाइड के बाद काकर बघौरा सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया पड़ा है। और कुल्लू जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले पूरी तरीके से भर गए हैं और लोगों ने नालों को पार करने के लिए खुद ही लकड़ी के अस्थायी पुलिया का निर्माण कर लिया है। शाक्टी मरौड़ में भी लोगों ने ऐसे ही पुलिया का निर्माण किया। हालांकि ये पुलिया खतरनाक है और लोग जान जोखिम में डालकर इस पुलिया के जरिए एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो ये वो तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से जान जोखिम में डालकर लोगों ने खुद अपने तौर पर बनाई इस लकड़ी के पुलिया का सहारा लेकर वो इस पार से उस पार जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जाना मजबूरी है और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो कुल्लू से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तेज़ बहाव के साथ नीचे पानी गुजर रहा है और उसके ऊपर लकड़ी का एक आरजी पुल, बिल्कुल आरजी पुल बनाकर लोग उस पुल से होकर गुजरने के लिए मजबूर हैं। और अब खबर उत्तराखंड की। धराली आपदा पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने इस मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दिए जाने का ऐलान किया गया है। आपदा में जिनके घर तबाह हुए हैं उन्हें भी 5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। धराली आपदा पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐलान किया है और इस ऐलान के मुताबिक मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही आपदा में जिनके घर तबाह हुए हैं, जिनके घर नष्ट हो गए हैं, उन्हें भी 5 लाख रुपए की मदद दिए जाने का ऐलान किया गया है। तो ये वो तस्वीर है जो आप देख पा रहे हैं जब धराली में किस तरह से वहां पर तबाही मची थी और लोगों के भागते हुए का यह दृश्य आपने देखा। लोग वहां इस चीज़ को महसूस करते हुए वहां से भागना चाह रहे थे, लेकिन कई लोग इसकी चपेट में आ गए और पूरा जो धराली का जो बाजार का एरिया था वो पूरा मलबे में समा गया था और इस पे कई लोग मलबे के अंदर दब कर रह गए, उनकी जानें चली गई। हालांकि वहां रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार अब भी जारी है और कईयों को रेस्क्यू किया भी गया है। यहीं से होकर श्रद्धालु जो है गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं। ये देखिए सामने जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये धराली गांव के सुंदर सारे लोग जो है जाने के लिए किस तरह भाग रहे हैं। लोगों का वो गांव फिर से आए और उनकी आपदा बहुत बड़ी आपदा है और सभी कुछ चला गया, तबाह हो गया। तो उसके अनुरूप जो मानक हैं, उन मानकों के अतिरिक्त भी हम काम कर रहे हैं। 5 लाख रुपए की जो सहायता राशि है वो सभी के लिए आज जारी कर रहे हैं और उसके अतिरिक्त सचिव राजस्व की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जा रही है। एक कमेटी बनाएगी, वो सब प्रकार का आकलन करेगी और आकलन करने के बाद वो जितने भी हमारे पीड़ित लोग हैं उन पीड़ित परिवारों का पुनर्वास कैसे होगा, विस्थापन कैसे होगा, कितनी हानि हुई है, कितना जो हमारे फल है वहाँ पर बहुत बड़ा काम जो है सेब का भी था, वो भी बहुत नुकसान हुआ है, उसको भी जो है हम लोग हर प्रकार से सहायता करेंगे।
और उत्तराखंड के धराली में बाढ़ और भूस्खलन के बीच भारतीय सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ ने संयुक्त रूप से राहत व बचाव अभियान तेज कर दिया है। इस दौरान लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफी मददगार साबित हो रहा है। अब तक 780 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। हाईटेक मशीनें, स्नीफर डॉग्स, थर्मल इमेजिंग, रेडार और 50 फीट मलबे में सांसों की तलाश। उत्तरकाशी में आई आपदा के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। हर पल मलबे में दबी सांसों को बचाने की कोशिशें चल रही हैं। आपदाग्रस्त थराली और हर्षिल में सिर्फ जवान ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी भी काफी मददगार साबित हो रही है। खोजबीन के लिए हर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की ओर से थर्मल इमेजिंग, विक्टिम लोकेटिंग कैमरे और खोजी कुत्तों की मदद से मलबे में भारी भरकम पत्थरों के नीचे दबे लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं सेना के पास ऐसी भी तकनीक है जिसके जरिए बिना खोदे ही जमीन के नीचे दबे लोगों की पहचान हो सकती है और बाद में उन्हें मलबे से सुरक्षित निकाला जा सकता है। मॉनिटरिंग पैनल है, मॉनिटरिंग सिस्टम है। यहाँ पे जो स्पाइक वगैरह है ये डिपेंड करेगा कि किस सेंसर के पास में मूवमेंट हो रही है। 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है। तो 1 नंबर के सेंसर पे अगर कुछ मूवमेंट होती है तो ये स्पाइक मारेगा। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी है। धराली और हर्षिल में सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना एडवांस पेनिट्रेटिंग रेडार का इस्तेमाल कर रही है। इससे खुदाई किए बगैर ही जमीन में दबे लोगों का पता लगाया जा सकता है। पेनिट्रेटिंग रेडार जमीन के नीचे एक हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो तरंग भेजता है, जहां ये मिट्टी, पत्थर, धातु या हड्डियों को अलग अलग रंगों के जरिए बताता है। इसके जरिए जमीन के नीचे 20 से 30 फीट तक फंसे लोगों या शवों की पहचान की जा सकती है। इस कार्रवाई के दौरान हम नई इक्विपमेंट, नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है दबी हुई डेड बॉडीज को निकालने के लिए। और इसी के साथ साथ कुछ नई ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जो हीट सिग्नेचर और ह्यूमन सिग्नेचर को डिटेक्ट कर सकता है जमीन के अंदर, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही धराली में ड्रोन के जरिए भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। सेना के ड्रोन दुर्गम इलाकों में लोगों को खोजने में मददगार साबित हो रहे हैं। वहीं सेंसर के जरिए भी मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश चल रही है। आवाज़ को सुनने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए हमारे पास एक सेंसर है, इसको एकॉस्टिक सेंसर बोलते हैं। ये एकॉस्टिक सेंसर बहुत सेंसिटिव है। कोई होलो स्पेस में हमारे पास में वायर 10 मीटर के वायर है, उसको उसके अंदर उतार सकते हैं, इससे बात कर सकते हैं। मतलब ये हम आवाज़ भी सुनेंगे, हम क्या बोल रहे हैं और उसकी आवाज़ वो क्या बोल रहा है वो भी हम करते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास अदर इक्विपमेंट है, VLC वगैरह है। अगर जरूरत पड़ेगी तो कटिंग इक्विपमेंट की मदद से अप्रोच बनाई जाएगी विक्टिम तक और उसको आराम से निकाला जाएगा। धराली और हर्षिल में सेना के साथ एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ और नागरिक प्रशासन समेत सभी रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। लगातार लोगों को बचाया जा रहा है। उत्तरकाशी से आपदा के बाद अब लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। एक घायल को यहाँ पर लाया गया है आईटीबीपी के द्वारा। आप देखेंगे इसको एम्बुलेंस में रखा जा रहा है। इन्हें आईटीबीपी के जवान यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि वो कैसे इसको, जो भी अधिकारी है वो उसको लेकर अंदर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे मुश्किल हो रही है और इसीलिए हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक घायल को यहाँ पर लाया गया है जो बताया जा रहा है कि आईटीबीपी के हैं और इसीलिए अब रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए जितने भी घायल यहाँ पर आएंगे उनको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया जाएगा। और कोशिश प्रशासन की यही है कि जितने लोग भी यहाँ पर रेस्क्यू करके आ रहे हैं उनका आंकड़ा बताया जाए और उसके बाद उन्हें आगे की तरफ भेजा जा रहा है। और ये कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है। हेलीकॉप्टर के जो सेवाएँ हेलीकॉप्टर की हैं वो यहाँ पर लगातार कंटिन्यू जारी है। और आप देखेंगे आईटीबीपी सेंटर में एक के बाद एक हेली की सेवाएं जो है यहाँ पर ली जा रही है। हेलीकॉप्टर से यहाँ पर सिचुएशन देखी जा रही है कि कैसे जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, क्योंकि उनकी तादाद अभी भी ज़्यादा है और इसीलिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ पर किया जा रहा है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान चुनौतियाँ भी बहुत आ रही हैं, लेकिन सेना के जवान पूरे साहस के साथ हर बाधा को पार करते हुए लोगों की जिंदगी बचाने में जुटे हैं। हमने भागीरथी नदी के ऊपर एक फुटब्रिज को एस्टैब्लिश किया है, जिससे हम सभी इंजर्ड और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। उत्तरकाशी में एक तरफ मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है तो दूसरी तरफ लगातार बारिश के बीच बीआरओ
यानी सीमा सड़क संगठन रात दिन मिशन मोड में जुटा है। नेशनल हाईवे 34